Good afternoon and very warm welcome to our today's training on how to prospect online. Uh, Before we get started with the training, मैं कुछ चीज़ों पे reiterate करना चाहूँगा कि this month we have already done few trainings और हमने अभी तक बात करी थी ऑनलाइन एफिशिएंसी की, जहाँ पे हमने फोकस किया था लीड फिल्ट्रेशन पे। क्यों? क्योंकि आज की ट्रेनिंग में भी काफी ज्यादा आप देखोगे कि लीड फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है रिक्रूटमेंट के लिए। आजकल जब हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, चैलेंज आ रहे हैं रिक्रूटमेंट में, वो क्यों आ रहे हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म ना है शायद। तो जितना आपको बेटर रिक्रूटमेंट बनाना है, आपका जो रिक्रूटमेंट फनल है, जो आपका फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म शुरू होता है प्रोस्पेक्टिंग से, वो स्ट्रांग बनाना है। और जितना आप इफेक्टिवली प्रोस्पेक्ट करोगे उतना ही आपका बेटर रिक्रूटमेंट होगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है और ये हमने हमेशा इस चीज पे काफी ज्यादा रिआइटरेट किया है कि जो बेस्ट वे है वो ये है। एंड देन कैनवा में भी हमने काफी चीजें डिस्कस करी थी कि कैनवा को आपको कहाँ पे यूज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। काफी डिटेल में वी टॉक्ड अबाउट कैनवा एज वेल। आज डेफिनेटली विल टॉक अबाउट ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। तो आज की ट्रेनिंग में आई विल लाइक यू टू हैव लाइक एन ओपन माइंड एंड फिगर आउट कि आप किस चीज से रिलेट कर पाते हो। क्यों? क्योंकि इतने सारे तरीके हैं प्रोस्पेक्टिंग के, लेकिन क्या पता मेरे लिए वो तरीका ना हो जो दूसरों के लिए वर्कआउट करता है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि आपको खुद देखना है कि आपके लिए क्या तरीका वर्क कर सकता है। इतने जो ऑप्शंस है मेरे पास, कोई पर्सनल ब्रांडिंग थ्रू बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग कर सकता है, कोई एडवर्टीजमेंट थ्रू बहुत अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, कोई अपनी एक वेबसाइट डेवलप करके वहां पे एसईओ करा के वहां पे गूगल एड चला के ट्रैफिक एड चला के इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट लेके आ सकते हैं, क्वालिफाइड वंस, राइट? तो तरीके बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि देयर इज नो ऑप्शन। और आज के टाइम में पैंडेमिक के बाद इतनी ज्यादा डिमांड है नेटवर्क मार्केटिंग की, सोशल सेलिंग की, एक ऑल्टरनेट करियर की, पार्ट टाइम इनकम की, हेल्थ एंड वेलनेस की। तो इट मींस दैट कि वी आर इनटू द राइट बिजनेस। तो फिर भी अगर हमें राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, राइट प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहे हैं, इट मींस दैट कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। मे बी मैं वो तरीका अडॉप्ट करता हूं जो मेरे लिए सूटेबल ना हो। तो व्हाट वी नीड टू फिगर फर्स्ट आउट इज दैट कि मैं किस चीज से खुद रिलेट करता हूं, मुझे कहां प्रोस्पेक्टिंग करनी है। व्हाई? बिकॉज जहां पे आपको सक्सेस मिलती है, नॉट नेसेसरली आई आल्सो फाइंड माय सक्सेस देयर। अ सिंपल एग्जांपल कुड बी, कोई इंस्टाग्राम से बहुत अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करता है, but not necessary that you can also be successful there, you can also do prospecting there. Maybe you are meant for LinkedIn, maybe you are meant for YouTube for that matter, कुछ भी हो सकता है। and also जिस चीज पे हमारा हमेशा फोकस रहता है कि इट्स अबाउट जस्ट मास्टरिंग वन चैनल। एक चैनल जब आप बहुत अच्छे से सीख जाते हो, आप बाकी चैनल पे आराम से डुप्लीकेट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एक जगह पे प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया और फिर आप मल्टीपल चैनल्स को वैसे कवर करते हो, तो आपकी प्रेजेंस हर जगह डाइल्यूट हो जाती है। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच कि पहले दिन हम सब जगह गए। तभी हम कहते हैं कि कम्युनिटी डेवलपमेंट पे फोकस करो और एक चैनल को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रांग अपना प्रोस्पेक्टिंग मीडियम उसको बना लो, पर्सनल ब्रांडिंग मीडियम उसको बना लो। और साथ में ही सेकेंडरी अगर आप रखना चाहते हो, yes it's okay, but at least one channel which has to be your primary prospecting mechanism is very very important. So abhi let's get started with the content. Then क्या क्या तरीके हैं ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के। Before we get into the methods कि कितने तरीके हमारे पास, और आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सूटेबल कौन सा है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक हम प्रोस्पेक्टिंग सही से नहीं करेंगे, हमारा रिक्रूटमेंट टॉप नॉच नहीं होगा और हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट एक एग्जाम्पलरी नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द प्रोस्पेक्टिंग इज नॉट हैपनिंग राइट। आज के टाइम में अगर मैं आपको सिंपल चीज पूछता हूं, क्या आप दिन में 100 लोगों से बात करके 10 रिक्रूट लाना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आप 20 लोगों से बात करो और आपके पास 5 क्वालिफाइड रिक्रूट आ जाए? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू टॉक टू 100 पीपल इन अ डे, बट 10 लोगों से, 15 लोगों से इट इज पॉसिबल। तो अगर आप उन्हीं 15 लोगों पे ज्यादा फोकस करोगे कि ये कैसे लोग होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपके दिमाग से बहुत ज्यादा क्लटर खत्म हो जाता है। व्हाई? बिकॉज यू नो व्हेयर यू आर प्रोस्पेक्टिंग।
तो दैट इज व्हाई चाहे आप लाइक पर्सनल ब्रांडिंग करो, आप एडवर्टीजमेंट चला लो, पर्टिकुलरली हैव फोकस ऑन लाइक यूर काइंड ऑफ लीड्स, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे लीड कॉस्ट बढ़ भी जाए, देयर इज नो हार्म इन दैट, लेकिन आपको वो लोग मिलेंगे जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। दैट्स व्हाई लाइक ऑडियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑन एनी सोशल मीडिया। आप लिंक्डइन पे वही चीज नहीं कर सकते जो आप इंस्टाग्राम पे करते हो, राइट? वाई? बिकॉज ऑडियंस अलग अलग होता है। तो हमें वो चीज भी समझना है कि प्लेटफॉर्म का ऑडियंस किस टाइप का है, तो मुझे कंटेंट किस तरीके का पोस्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम इज लाइक मॉडर्न है, काफी इंटरेक्टिव है, एस्थेटिकली काफी प्लेजेंट है, काफी एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो यू हैव टू डू द सेम। दैट इज द ओनली वे कि आप अपना एक ब्रांड डेवलप कर पाओगे, आप एक अपने लिए बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्टिंग चैनल डेवलप कर पाओगे वहां पे। तो जो भी तरीका हमारा है, हमें पहले यही फोकस रखना होता है कि जितना हम प्रोस्पेक्टिंग अच्छा करेंगे, रिक्रूटमेंट आसान हो जाएगा। और रिक्रूट्स अच्छे आ रहे हैं तो डुप्लीकेशन इजी रहती है बिजनेस में। मैं उनको आराम से समझा सकता हूँ, मैं उनसे आराम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। A simple example could be, जैसे अगर मैं लाइक साउथ में हूँ एंड आई एम ओनली कंफर्टेबल स्पीकिंग कन्नड़ा, so what I will do is मैं वैसा ही अपना पूरा सेटअप करूंगा ऑनलाइन कि मेरा कम्युनिकेशन लोकल लैंग्वेज में जा रहा है, मेरी एडवर्टीजमेंट लोकल लैंग्वेज में हो रहे हैं। आई एम जस्ट लाइक ब्रांडिंग माई सेल्फ टू ऑडियंस आउट देयर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, राइट? तो किसी भी तरीके का आप अपनी ऑडियंस में प्ले कर सकते हो। द की इज फाइंडिंग योर टाइप ऑफ पीपल। जब आपने इस चीज को मास्टर किया, आप ऑटोमेटिकली देखोगे कि रिजल्ट्स खुद ही आ रहे हैं, लोग खुद ही मैसेज कर रहे हैं कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें आपके साथ काम करना है। बट इट्स नॉट इजी, इट कम्स रियली रियली डिफिकल्ट वे। पहले हम लोग बहुत सारी गलतियां करते हैं, राइट? We end up doing this mistake, that mistake, but we learn from these mistakes and eventually we do our better. And that's exactly what happens in social media as well. काफी गलतियां होती है, काफी पॉलिसी वायलेशंस है, ये चीज है, वो चीज है, but eventually the idea is that कि इन चीजों से we learn and we put our best foot forward कि हम अब प्रो हो चुके हैं, now we know. तो दिस इज इंपॉर्टेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जहां पे आप काम करते हो। एक चीज हम सही से करेंगे, बाकी चीजें फॉलो हो जाएंगी। एंड ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा बिल्डअप होती है, फिर ये कभी खत्म नहीं होती। व्हाई? बिकॉज आपकी कम्युनिटी बहुत बहुत आगे बढ़ सकती है, आपके पास मिलियंस लोग आ सकते हैं। आज के टाइम में आपके पास नेटवर्क में 1000 लोग है, 2000 है, 3000 है। Who knows, like 2 साल में अगर आपने खुद को इतना ऑनलाइन प्रमोट किया, आपने इतनी अच्छी अच्छे इवेंट्स करे, इतनी अच्छी एक्टिविटीज करी, 2000 से आप 2 मिलियन भी पहुंच सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट ऑफ कोर्स लाइक इट विल नॉट जस्ट हैपन ऑर्गेनिकली। देन अगर आपको इतना मास लेवल पे खुद को ब्रांड करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी अकॉर्डिंगली करना होगा। बट आई एम गिविंग यू एन आइडिया दैट एनीथिंग इज पॉसिबल थ्रू डिजिटल। व्हाई? क्योंकि आप लोगों तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हो, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ कवर कर सकते हो, काफी अट्रैक्टिव कंटेंट क्रिएट करके उनको अपने सिस्टम के बारे में बता सकते हो, उनको रिक्रूट कर सकते हो। बट इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, इट्स नॉट इजी एज वेल, राइट? लेकिन द इजीएस्ट वे इज कि कंसिस्टेंटली करना है। चाहे आप छोटी छोटी चीजें भी करो, बट डू सम और द अदर थिंग एंड डू राइट थिंग्स। जरूरी नहीं कि आप दिन के 5-5 पोस्ट कर दो, नहीं, कोई नहीं कह रहा। बट लाइक अगर आप दिन का एक पोस्ट भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, विच इज वेरी गुड, बट डू दैट पोस्ट राइट। So this is really important. Why? Because nothing beats that. And the best way to prospect is कि हमें overthink नहीं करना है। Lot of the times like we get complicated पहले से ही, अच्छा इनको Oriflame बताना है, Oriflame बता दिया तो ये ज्वाइन नहीं करेंगे। तो what we do is we already are creating so much of self doubt already कि हम confidence way पे kill हो जाते हैं हमारा। अगर हम पहले से इस mindset के साथ जाएंगे, अरे इनको तो बताएंगे Oriflame करना है, फिर तो ये लोग बात, there is something wrong with my own self। शायद मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है। Why? Because हमने हमेशा बात करी है कि it's all about you। जितना ज्यादा आप लीडरशिप दिखाओगे, जितना ज्यादा आप कमिटमेंट दिखाओगे, जितना ज्यादा आप पैशन दिखाओगे, उतना ही ज्यादा लोग आप में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। There is no other way, there is no shortcut to it। तभी चाहे आप पहले दिन से भी काम क्यों ना करो, लेकिन पैशन नहीं है, लोग नहीं जुड़ते। आप एक टॉप लीडर क्यों ना हो, लेकिन वहां पे आप पैशनेट नहीं होगे अपने काम के लिए, people will not connect with you। Why?
because eventually people would want to connect with someone जहाँ पे उनको दिखेगा कि नहीं, this person is passionate about what they do. And that is what you need to do. You just need to display your passion there. Trust me, there's no other way, there is no alternative, there are no shortcuts. Does not depend कि आप किस level पे हो Oriflame के, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट करते हो, इट शुड बी ऑब्वियस दैट यू आर पैशनेट अबाउट दिस थिंग एंड यू वांट टू बिल्ड समथिंग बिग हियर. रिगार्डलेस ऑफ योर टाइटल्स, रिगार्डलेस ऑफ लेवल्स, पीपल विल कनेक्ट विद यू. बहुत बार लोग कहते हैं कि हम तो नए नए हैं, हमारे पास तो कैश अवार्ड नहीं है. ट्रस्ट मी, यू विल हैव एवरीथिंग इवेंचुअली, बट स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों के पास कैश अवार्ड नहीं होता. बट इट डज नॉट मीन कि आप प्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते. व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट यू. इट विल ऑलवेज बी अबाउट यू. And that's what you need to display. The passion is very, very important. And also it's very important to understand that like, you know, यहाँ पे हम real लोगों से connect करते हैं. So ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैसे भी हम बात करें. So for instance, like, you know, we meet in person, we'll greet each other nicely, we'll smile, right? We'll like, you know, ask how you have been doing. So online भी कुछ अलग नहीं है. Online भी ऐसे ही बात करनी है लोगों से. We just complicate it. Oh my God, क्या ही होगा, हम तो बिजनेस के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं. That is why it gets complicated. Why? Because we are not clear in our approach. लेकिन अगर हम में clarity है, अगर हम में like, you know, वो confidence है कि हमें exactly क्या करना है, and we will stick to that kind of clarity we have. Okay, so that's why it's important कि like, you know, we have to be our real self online as well. जैसे हम लोगों से in person बात करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन बात करनी है. कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, कुछ भी फॉर्मल मैसेज नहीं डालनी है, कुछ भी ये लाइक यू नो स्ट्रिंजेंट नहीं बनाना है कि अरे यार अपने लिए मुश्किल कर दी. नहीं, जस्ट कीप इट इजी, बी योरसेल्फ, बी द काइंड ऑफ पर्सन यू आर. इंग्लिश नहीं आती है, जस्ट लाइक यू नो, दैट्स व्हाई कनेक्ट विद योर काइंड ऑफ ऑडियंस जो हिंदी अच्छे से लिख पाए वहां पे. आप क्यों इतना कॉम्प्लिकेट करोगे अपनी प्रोसेस? So I don't know, at times like, you know, I believe that हम अपने लिए खुद इतना complicated बनाते हैं चीजों को because we try to adopt things which are not meant for us. किसी और को देखा, अरे ये तो ऐसे करते हो, okay, let me also do it. But you know, do I relate to that thing? Do I really want to do it? अगर नहीं तो why would you do it? So prospecting is all in your mind, like, you know, कि आप अपनी audience को कितना समझते हो, आप अपने जैसे लोगों तक पहुंचना चाहते हो, अपने जैसे लोगों तक बात करना चाहते हो. एंड देयर इज लाइक, यू नो, ऑडियंस भर के हर प्लेटफॉर्म पे. आपको बस वहां पे जाना है और कम्युनिकेट करना है, अपना पैशन दिखाना है. एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड देन ऑफ कोर्स लाइक, यू नो, देयर इज अ बैड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. बट ऑफ कोर्स खुश खबरी से पहले लाइक, यू नो, हमें वो मूवीज में भी दिखाते हैं, वी से द बैड थिंग. नहीं, like, you know, ठीक है, पहले like, you know, let's have the bad news. But what is bad news? It's not that bad. I know कि बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है डिजिटल. I know पर्सनल कैपेसिटी में बहुत सारे लोग like, you know, काफी बार डिसअपॉइंट होते हैं, like, you know, because it's not that easy as well. Why? क्योंकि मे बी मेरा अप्रोच राइट नहीं है, चीजें समझने में टाइम लगता है, खुद की भी एंगेजमेंट्स होती इतनी सारी. तो sometimes like, you know, bad things happen, but you know, that's okay. And the best approach is that you have to forgive yourself. Like, you know, these are simple things, right? But I think they mean a lot to me as well personally. And I'm sure कि आप भी इन चीजों से कनेक्ट कर पाओगे कि अगर हमने सोशल मीडिया पे पास में ऐसी मिस्टेक्स करी हैं. But you know, we cannot just live into that mistake anymore and say कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा. The idea is that, you know, it's okay to do mistakes. Why? Because it eventually happens. But most important is to get out of that thing and improvise, do new things. So past से हमें सीखना है, यानी जो चीजें गलती हुई हैं पहले वो नहीं करनी है दोबारा. So we do not have to repeat the same trend. कि मेरा फिर से अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरी एंगेजमेंट फिर से डिप हो गई, वहां से कुछ रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं. दैट इट मीन दैट समथिंग वेंट रॉन्ग. बट द गुड न्यूज इज दैट अगर आप आज से अपना माइंडसेट बदलोगे, आपका रिक्रूटमेंट ऑटोमेटिकली बदल जाएगा. इट्स ऑल इन योर माइंड. ओके, सो ऑफ कोर्स लाइक, यू नो, किसी को अपने बिजनेस के तारे इंटरेस्ट करना है, किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना, ये एक स्किल होता है. It's not कि like, you know, you have to be pushy. You just have to be skillful. और skill एक ऐसी चीज होती है जो हम सब सीख सकते हैं. It's not कि like, you know, we are born with that thing.
some people are have like inborn talents, but skill is something जो हम adopt कर सकते हैं, जो हम सीख सकते हैं. And that is why the business is about कि पहले हम खुद में वो स्किल डेवलप करें कि मुझे प्रोस्पेक्ट्स कैसे फाइंड करने हैं, मुझे प्रोस्पेक्ट्स से बात कैसे करनी है. और जब मैंने उस स्किल को मास्टर किया तो मैं अपने नेटवर्क में, मैं अपनी टीम को वैसे ही सिखा दूंगा, देखो ऐसे बात करनी होती है, ये चीजें करनी है. Why? Because they will learn from you eventually. लेकिन अगर आप गलत करते हो, they will just follow the same thing. So you see, that is where it is problematic. Why? Because हम एक नेटवर्क लीडर है, हम एक लेवल पे है. Most of the times people just copy us as well. लेकिन अगर मैं खुद से ही ठीक चीजें नहीं कर रहा हूँ, then I'm just duplicating the same thing, which is problematic eventually. Okay, so it's easy whatever has happened, but I think a lot of people I've seen, they are doing some amazing content lately. काफी ज्यादा ब्रांडिंग पे फोकस है, काफी क्लैरिटी है, it's like amazing transformation, like particularly lot of offline leaders, they are just posting some really good content lately. And I think because they understand it, it's not about pushing people, it's about attracting people. Okay, and honestly network marketing को लेके काफी ज्यादा रेजिस्टेंस भी है. Otherwise people know कि कितनी सक्सेस स्टोरीज है, कितना इनकम है. नेटवर्क मार्केटिंग जो एसोसिएशन इंडिया का सर्वे है says that it is 645 INR इंडस्ट्री है, 645 बिलियन की, सॉरी, बाय 2025 इतना ज्यादा ग्रोथ आएगा नेटवर्क मार्केटिंग में. बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज़ पीपल डू नॉट बिलीव दैट इन दैट मच. और पहले बहुत ज्यादा मुश्किल था कि ऑफलाइन आप कहां जाओगे, आप कितने इवेंट होस्ट करोगे, वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर पाओगे, बहुत ज्यादा मुश्किल था. लेकिन ऑनलाइन देखो कितनी आसान है वही चीज. आपको बस पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आपको अपना नेटवर्क का स्ट्रक्चर या अपने बारे में ऐसे बात करनी है ऑनलाइन इवेंचुअली दैट आप वहां से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो, आप वहां से खुद में वो लोगों में एक बिलीफ सिस्टम या एक ट्रस्ट डेवलप करवा पाते हो. एंड दैट इज व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट. And that is what your job is as well, someone who is into their own business, कि आपको वो रेजिस्टेंस खत्म करना है. कि अगर किसी को पता भी कि आप ऑरिफ्लेम कर रहे हो, लेकिन वो क्यों नहीं करना चाहते, अगर दे नीड मनी, दे नीड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, बट फिर भी वो क्यों नहीं करते आपसे कनेक्ट, रेजिस्टेंस है. तो एज अ बिजनेस प्रोफेशनल यू हैव टू जस्ट मास्टर द स्किल को रेजिस्टेंस कैसे खत्म करें. एंड फॉर दैट personal branding is very important. It's of utmost importance, and particularly आज के time and going forward as well, personal branding is something which will never go out of style. Then जब हम online prospecting की बात करते हैं तो फिर हम online कहाँ prospect कर सकते हैं. And we see that there are a lot of ways हम online prospect कर सकते हैं. First and foremost is social media. तो चाहे मैं बात करूं Facebook की, Instagram की, LinkedIn की, the trick is कि मैं बहुत बार इस चीज पे रिआइटरेट करता हूं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि मुझे यहाँ पे खुद को कैसे प्रमोट करना है. फिर जब मैंने वो डायरेक्शन ले ली कि अब यहाँ पे क्या कंटेंट जाएगा, वो वैल्यू बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, वो एंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए. द आइडिया इज टू टॉक टू पीपल, द आइडिया इज टू टॉक टू योर ओन कम्युनिटी देयर. एंड देन हम अपने कंटेंट को प्रमोट भी कर सकते हैं, और उसमें हम जैसे फेसबुक पे बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है, इंस्टाग्राम पे सेंड मैसेज का ऑप्शन आता है. तो जब हमने अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, उस कंटेंट को जब हम बूस्ट करके कोई भी कॉल टू एक्शन इंटीग्रेट करेंगे, देन वी कैन गेट डायरेक्ट मैसेजेस ऑन आवर व्हाट्सएप या फिर हमारे मैसेंजर में. Why? Because we are promoting that content. So this is one of the easiest ways कि आप ब्रांडिंग भी कर सकते हो साथ में, और साथ में उसी ब्रांडिंग के थ्रू आप ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो, who can connect with your kind of lifestyle, who can connect with your kind of story. Then definitely second thing is कि आपके पास अपना एक ब्लॉग है, या फिर आप किसी से ब्लॉग मैनेज करवाते हो, जहां पे आप ब्लॉगिंग करते हो टाइम टू टाइम, you talk about things which matter to you and your business. या फिर आपकी वेबसाइट है जहां पे आप अपना पर्सनल ब्रांड सेलिब्रेट करते हो, अपने बिजनेस के बारे में बात करते हो आप, तो एवरीथिंग इज आउट देयर, एंड पीपल गो टू दैट वेबसाइट एंड दे सी दैट ओके
आप ये करते हो, इस टाइम से इस बिजनेस में हो, ये आपका पार्टनर है, इतने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ लोग घूमे हैं आपके साथ, इतने तक के कैश अवार्ड्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अपनी टीम में। ओके, लाइक इतनी बड़ी टीम है आपकी। सो दिस इज लाइक ऑल अ वे टू कम्युनिकेट टू पीपल कि मैं एग्जैक्टली कौन हूँ, एंड इफ दे आर अट्रैक्टेड टू इट दे विल जॉइन यू, राइट? एंड सिमिलरली लाइक वेबसाइट पे मेरे लीड कैप्चरिंग फॉर्म हो सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग वहां से हो जाएगी, मेरी लीड फिल्ट्रेशन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट आ जाएगा। एंड जब मैं सर्च इंजन मार्केटिंग करूंगा, गूगल एड चलाऊंगा, तो मैं कितने लोगों को दिन में अपनी वेबसाइट पे ला सकता हूँ, एंड हाउ मेनी कैन इवेंचुअली बी इंटरेस्टेड। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक ट्राइंग इट आउट देयर। So it's not just like there is just one way. There are a lot of